केवल आस्था के नाम पर ही देश का पेट नहीं भरा सकता। देश का पेट भरता है अनाज से, देश का पेट भरता है रोजगार से। हैं, आम आदमी को क्या चाहिए, आम आदमी की ज़रूरत क्या है, इन चीज़ों पर इस सरकार ने कभी नहीं देखा। मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, इन चीज़ों से ये एक अलग मैटर है। लेकिन नहीं, हम इस सरकार से खुश नहीं हैं। दरअसल में ये सरकार सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर आती है, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन दिक्कत हाँ, लेकिन अब नहीं मिलेगा। मतलब निकल गया 2022 में मतलब निकल गया, वोट लेकर मतलब निकाल लिया अपना। हमारे मंदिरों में पूजा हम पे हो ही ना रही, हम राम मंदिर में पूजा करने जाए हुआ। मंदिर कर लो यार, फिर धर्म परिवर्तन कर लो, क्या है। मंदिर हमारे जब अपने मंदिर में पूजा नहीं कर सकते तो धर्म परिवर्तन कर लो, उसके मतलब मेन मुद्दा यही है। और मैं तो महंगाई की जो दिक्कत है, मेन दिक्कत महंगाई क्यों, महंगाई की जो मेन दिक्कत है वो जनसंख्या वृद्धि। पहले की जनसंख्या देखो उठा के तुम, और आज की जनसंख्या देखो, महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी। किसी की बने, हमें तो वोट साइकिल पर देना है। अच्छा, कैंडिडेट कोई भी हो, फिर कोई भी, हमें तो साइकिल पर देना, हम साइकिल के आदमी, हमें नहीं पता क्यों। तो उन्होंने क्या किया, कितनी गुंडागर्दी चल रही थी, कितना क्या चल रहा था। हाँ, ये गुंडागर्दी की बात याद आ गई। पिछली सरकारों में ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का कि भैंसें खुल जाती थी बाहर से, चोरी चकारी बहुत ज्यादा थी, गुंडापना था यहाँ पर, और अब इस सरकार में नहीं है। आपको लगता है इस सरकार में इनकी भैंसें खुली थी। अरे तो मतलब जब गेट नहीं था हमारा, मतलब गेट नहीं था हमारा, तो मतलब क्या करते। कुछ नहीं, बीजेपी से पेट भर गया फुल तरीके से। अच्छा, फुल सेवा फुल कर दी उसने पब्लिक के लिए। अब बस अब मैं ज्यादा ना बोल सकता। नहीं नहीं बोल रहे हैं ना, देखो अभी रुक जाओ। जो भी आपको कमियां, अगर ये खामियां, अगर ये सही सुन लीजिए, अगर सरकार के सही काम ये बता सकते हैं तो आप कमियां बता सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। 70% बीजेपी के लोग थे कहाँ हमारे इस ग्राम में। ठीक है, आने वाले 2022 में 20% बीजेपी रहेगी, 80% कह रहे हैं अभी भी 70%, अभी भी इधर आइए, अभी भी 70% बता रहे हैं। देख लेना, 22 में चुनाव आएगा, देखना हम बताएंगे 2022 में। क्या 2022 में बताएंगे कि 20% बीजेपी बचेगी कुल। कौन आएगा आपके हिसाब से फिर? क्या समाजवादी आएगी? समाजवादी अखिलेश भैया। तो यहाँ पर तो यादव समाज के लोग भी बीजेपी को यादवों की ये कमी रही, यादवों की ये कमी रही कि अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ के और जहाँ तहाँ धक्के खाए उन लोगों ने। जयवीर यादव अध्यक्ष थे, मतलब जयवीर यादव से भाजपा के थे, जयवीर यादव समाजवादी के अध्यक्ष थे मुरादाबाद से। वो एक ही यादव पे पत्थर मतलब समाजवादी हैं, वो भी निकाल के फेंक दिया उनके लिए। मजबूरी थी बेचारे की, गरीब की उसकी। मंडल में एक वजह ये भी है, सुनने में आ रहा है मंडल में, क्योंकि इतने सारे मतलब लोग हैं, और एक जो जिलाध्यक्ष जयवीर यादव जी थे, जो समाजवादी कट्टा अच्छे नेता थे, वो भी मंडल से मतलब अगले यादव ने निकाल दी। क्यों? क्योंकि तुम मतलब कहना ये, मतलब जो सीएम है अखिलेश यादव जी, उनका ये कहना है कि मंडल में जब तुम्हारे होते जिलाध्यक्ष थे तो जो सैफाली सिंह जो निर्भर चुनी गई हैं, वो क्यों चुनी गई हैं, वो वजह मतलब जानने के लिए मतलब जिलाध्यक्ष पर से हटाए गए। अब आगे की पता नहीं क्या है वजह, अंदर की बात जो है जो भी, लेकिन जो सुनने में सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है वो बता रहे हैं। चलिए अब आप बता दीजिए। मजबूरी थी जयवीर यादव की, जो कि कैंडिडेट का नामांकन नहीं हुआ, पार्टी ने नहीं होने दिया, मजबूरी थी। तो अखिलेश भैया ने मजबूरी में गुस्से के तौर पर समझ लो कि कोई ना कोई प्रत्याशी तो उतरते ही, नामांकन तो होता ही, चाहे वोट 2 ही पड़ते, जिससे निर्विरोध सैफाली नहीं चुनी जाती। बस। और यहाँ पर जो ये बात कही जा रही है कि अभी भी 70% इस गांव की अगर हम बात करें तो लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे। भाई आपकी बात आपके गांव के लोग काट रहे हैं। बताइए क्या। देखिए, बीजेपी की सरकार ने हमारे यहाँ पीछे बीजेपी का 90% वोटिंग हुआ था, लेकिन अधिकतर गांव में किसान लोग ही निवास करते हैं, और इस सरकार में किसानों का बिल्कुल भी हित नहीं हुआ। अधिकतर किसान परेशान हैं। लागत मूल्य इतना बढ़ गया है। अभी डीजल को लेके देखो, डीजल कितना महंगा हो गया है, उर्वरक हैं, दवाइयाँ हैं, सब महंगी हो रही हैं। लेकिन फसलों के दाम ये हैं कि जो 4 साल पहले थे उससे भी ज़्यादा फसलों के कम दाम किसानों को मिल रहे हैं। तो कैसे? अब शिक्षित युवा वर्ग है, पढ़े लिखे हैं, बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही, भटक रहे हैं, एज निकली जा रही है। भाई तो सहमत है इस चीज़ से। अच्छा देखिए, जो जिसका भक्त होता है या जिसको पार्टी को मानता है, कहने का मतलब ये, तो वो तो उसी को यही लगता है कि 90% या 80%। बकाया जो होगा 2022 में पता पड़ जाएगा। लेकिन रुझान हमारे गांव के या क्षेत्र के देखे जाएं तो समाजवादी की, यहाँ से तो कभी बीजेपी जीती ही नहीं है, क्योंकि
क्षेत्रीय ऐसा है समाजवादी बीजेपी की लहर में भी निकल जाती है, तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं बनता बीजेपी का निकलने का। पर कैलाश जी, आपने जो बात कही वो सोच समझ के बताई थी या सिर्फ इस वजह से कि आप समर्थक हैं? आप समर्थक नहीं है, पहली बार भी अब से मतलब 60 साल तक का वो रेट देख लो आप। हमेशा भाजपा यहाँ से 70%, 80, 90 सो रही है। वहाँ महंगाई बढ़ी है, मैं मानता हूँ, लेकिन देश के अंदर जो आपत्ति जो विपत्तियाँ चल रही हैं, घटना चल रही हैं, उनको सरकार भी मतलब क्या करे। आपने सब कुछ बताया, इन्होंने बताया कि यहाँ पर 70% बीजेपी के मतलब वोट देने वाले हैं या उनके समर्थक कह लो। सुन लीजिए, सही बोला उन्होंने। ठीक है, सुन लीजिए। अगर आप उस चीज को मना कर रहे हैं तो आप कमी भी तो गिनवाइए, आप बताइए भी तो कि सरकार ने ये काम गलत किया। आप देख ना रहे हो कि पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया, डीजल कहाँ पहुँचा दिया। बताओ, गरीब लोग हैं, कैसे खेती पालें, कैसे किसानी करें, क्या करें। 2000 रुपये की किस्त डाली है तो 2 महीने में अगर 2000 रुपये, बताओ कैसे पालन पोषण किसान कर लेगा 2000 रुपये में, हैं? ये सारी कमियां हैं। सारी कमियां नहीं, बहुत कमियां हैं। बीजेपी एक हिंदू लहर में निकली थी, मगर याद अब एक बात बताइए, अभी भी राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, अयोध्या को वो सांस्कृतिक स्थान बनाना चाहते हैं जहाँ पर देश की संस्कृति। हमारे मंदिरों में पूजा हम पे हो ही ना रही, हम राम मंदिर में पूजा करने जाए हुआ। मंदिर कर लो यार, फिर धर्म परिवर्तन कर लो, क्या है। मंदिर हमारे जब अपने मंदिर में पूजा नहीं कर सकते तो धर्म परिवर्तन कर लो। उसके मतलब मेन मुद्दा यही है। और मैं तो महंगाई की जो दिक्कत है, मेन दिक्कत महंगाई क्यों, महंगाई की जो मेन दिक्कत है वो जनसंख्या वृद्धि। पहले की जनसंख्या देखो उठा के तुम, और आज की जनसंख्या देखो, महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि जो पहले की उठा के देखो, तुम आज की जनसंख्या वृद्धि देखो, महंगाई बढ़ने का तो मुख्य यही कारण है। भी तो है ना उसके हिसाब से। तो जब जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन जनसंख्या जो बढ़ेगी, चीन की जनसंख्या ज्यादा है, उनकी आर्थिक स्थिति क्यों ऊपर उठ रही है? वो पहले से मजबूत है, लेकिन अब जो पहले से नहीं, आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होती, मतलब ये जो कोरोना आया इसने मतलब सारी सिस्टम को बिगाड़ के रख देशों में दिया। है, इंडिया में नहीं है। इंडिया पहले से इतना मतलब मजबूत थोड़ी नहीं है। मुद्दा हिंदू या मुस्लिम या इसका नहीं है, मुद्दा अगर विकास का और बेरोजगारी का ये देखा जाए, क्योंकि केवल आस्था के नाम पर ही देश का पेट नहीं भरा जा सकता। देश का पेट भरता है अनाज से, देश का पेट भरता है रोजगार से, हैं। आम आदमी को क्या चाहिए, आम आदमी की ज़रूरत क्या है, इन चीज़ों पर इस सरकार ने कभी नहीं देखा। मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, इन चीज़ों से ये एक अलग मैटर है, लेकिन नहीं, हम इस सरकार से खुश नहीं हैं। दरअसल में ये सरकार सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर आती है, हिंदू और मुस्लिम, लेकिन दिक्कत मिलता है उन्हें, हाँ, लेकिन अब नहीं मिलेगा। मतलब निकल गया 2022 में, मतलब निकल गया, वोट लेकर मतलब निकाल लिया अपना, बाकी कहीं भी जाएं। उन्होंने वादा किया था। हाँ, वादा किया, वादा पूरा नहीं। हाँ, बात ना, तो फिर मतलब की क्या बात है? क्यों, क्या कराया? जब इलेक्शन आता है तो मुद्दा उठा लेते हैं, जब इलेक्शन आता है तो मुद्दा उठा लेते हैं। अब तो मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर का मुद्दा उठाते राजनीति करते थे, वो तो मुद्दा भी मतलब खत्म कर दिया। तो आपको ये लगता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी, कुछ और मुद्दा नहीं उठाएगी? कामयाबी मिलेगी, विकास अगर उन्होंने करे होंगे और जो वादे करे होंगे, वादे पूरे करे होंगे, तो उनकी कामयाबी हो जाएगी। अगर मतलब जो पीएम थे देश के, अगर पहले जो मतलब गलत काम करते तो दोबारा सरकार नहीं आती, मतलब केंद्र में कुछ सोच समझ की तो आई है। दोबारा से जो मोदी जी आए, अब गांव के लोग इतने जागरूक नहीं है, मतलब पढ़े लिखे भी नहीं, मतलब बातें जाने, जो मतलब विदेशों में जाके मतलब क्यों घूमे, क्यों मतलब बाहर गए, क्या किया, क्या सिस्टम जोड़ा, मतलब क्या मतलब जो भी है। अब इतना तो मतलब लोग समझ नहीं सकते गाँव में। अब इन्हें तो बस वही है, रोजगार और वो सब कुछ खेत से, मतलब उससे पूजा करने का टाइम है ना, रोजगार कहाँ से करेंगे बताओ? पूजा जरूर करनी चाहिए, शाम सुबह तो करनी चाहिए ना। अब मतलब यार जो भी है, मतलब रोजगार को आप मुद्दा बना रहे हो यार। मुँह के भजन न होए गोपाला, जब पेट में खाने को भोजन ही नहीं होगा तो कैसे ऊपर वाले का या मंदिर में जाके या अयोध्या में जाके आदमी पूजा कर लेगा। वो एक अच्छा कार्य है, राम मंदिर बना है, एक सराहनीय कार्य है, हर कोई इसकी सराहना कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू होने के नाते में उसको गलत कि राम मंदिर बनाया है तो गलत कार्य किया है। राम मंदिर बनाना एक अच्छा कार्य है, लेकिन उसके साथ साथ और भी मुद्दे सरकार को देखने चाहिए। जैसे अब जो लोग शिक्षित हैं, हाँ, मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन आप तो सब में घूम रहे हैं, आप लोगों को भी पता है। हाँ, सबकी बात तो यही है कि 2022 में अखिलेश को ही आना चाहिए। और मतलब एक दिक्कत ये थी, अभी ये मतलब ऑक्सीजन की कमी चल रही थी देश में। अगर ये मोदी जी अगर बाहर देश में नहीं गए हुए होते, मतलब संपर्क नहीं थे, तो सऊदी अरब से इतनी मतलब ऑक्सीजन आई थी, वो आ सकती थी क्या पहले देश में? अब पूरी ऑक्सीजन मतलब पूरी होगी देश में। ऑक्सीजन की टूट पड़ी थी कोरोना काल में, अभी
तो सऊदी अरब से मतलब लगभग 40 पता नहीं कितने टन मतलब ऑक्सीजन आई थी, जो भी आई थी जानकारी नहीं ठीक से, लेकिन अगर संपर्क नहीं होते बाहर देशों तो वो दे सकता था क्या कुछ। तो जिम्मेदारी ये सरकार की, बिल्कुल सही बात है, संपर्क में रहना। अब लोग मतलब समझ नहीं रहे, जो भी है अब जो बोल रहे हैं वो ठीक है, और वो तो 2022 में पता लगेगा किसकी सरकार आएगी, जो भी है। चाचा चीज की जरूरत है। आगे आ जाओ। चाचा तो अखिलेश के आदमी है। हाँ तो आओ ना, इधर आ जाओ। अभी यहाँ बात चल रही है, यहाँ पर कुछ लोग, कुछ भाई हैं जो कह रहे हैं कि फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, कुछ भाई कह रहे हैं कि अखिलेश भैया की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है सच्चाई से? भाई जहाँ किसी की बने, हमें तो वोट साइकिल पे देना है। अच्छा, कैंडिडेट कोई भी हो फिर? कोई भी, हमें तो साइकिल पे देना, हम साइकिल के आदमी, हमें नहीं पता। क्यों क्यों? पहले से ही हो या अब हो? पहले से ही। पहले से ही। आपने पहले भी बीजेपी को वोट नहीं दिया? एक बार दिया है सिर्फ। कब दिया था? आपके जो बन गए 2019 में। हाँ। अच्छा, और पहना दिया। सांसद के लिए दिया था, प्रधानमंत्री के लिए दिया था, अरे विधायकी में दिया, विधायकी में दिया था। यो योगी जो बना। ना ना सही है। योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने थे उस दौरान अपने विधायक को, यहाँ के जो कैंडिडेट थे उन्हें वोट दिया था। अब क्यों नहीं देना चाह रहे? क्या कमी रह गई? अरे हमारे अखिलेश ने बहुत काम करा था, तमाम सड़कें बनाई और बिजली और ट्यूबवेल लगवाए सिंचाई विभाग के लिए, समझो 100 नंबर बनवाई, इनने 112 कर दी। हाँ तो इन्होंने भी तो किया ना कुछ। तो 100 की 112 तो कर दी, बनाई भाई तो उन्हीं की ही वे। और बताओ भाई ने अभी इतना सारा भाई, अब वो उन्हें ज्यादा याद होगी, समझे। अच्छा है, अखिलेश जी की बुराइयां भी गिना दो उन्होंने, क्या क्या कितनी गुंडागर्दी चल रही थी, कितना क्या चल रहा था। हाँ, ये गुंडागर्दी की बात याद आ गई भाई ने। एक सेकंड इधर आ जाओ। सैफई में जो हुआ वो हो गया, निपट गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार है अभी। पिछली सरकारों में ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का कि भैंसें खुल जाती थी बाहर से, चोरी चकारी बहुत ज्यादा थी, गुंडापना था यहाँ पर, और अब इस सरकार में नहीं है। आपको लगता है? इस सरकार में इनकी भैंसें खुली थी। अरे तो मतलब जब गेट नहीं था हमारा, मतलब गेट नहीं था हमारा, तो मतलब क्या करते? अब मतलब अगर यार तो गेट होता तो, सरकार में भी तो फिर खुल गई, वो तो घर से खुल गई। लेकिन वो उतना तो नहीं है, पहले थी जितनी, जब जिसकी मतलब पुलिस का कार्य मतलब चोर को पकड़ना इन सबका होता है, लेकिन उस टाइम में आजम खां की भैंसें ढूंढ रही पुलिस, बताइए। अब वो मतलब जो मतलब बाहर हमारा वो है घर है और गेट नहीं है, तो भाई जाहिर से खुलेंगी। हमें सुरक्षा नहीं कर रहा अपनी चीज़ों की, तो हम या सुरक्षा तो सोए वहाँ पर उन्होंने रखा है तब ठीक है, सुरक्षा नहीं तो मतलब जिम्मेदार किसे ठहरा? अपने आप जिम्मेदार थोड़ी आएगी भाई, सरकार रखानी थोड़ी आएगी, रखाना तो हमें ही पड़ेगा भाई, रखाना तो हमें ही पड़ेगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की भी है, सरकार और और खुद अपनी भी है, समझे।